भगवद गीता के वो उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य संवाद है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारी आत्मा को राह दिखाता है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य कुरुक्षेत्र में हुआ यह संवाद केवल युद्ध के मैदान की बात नहीं करता, बल्कि यह उस मानसिक युद्ध की भी व्याख्या करता है जो हर इंसान अपने भीतर लड़ता है। गीता के हर श्लोक में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है। यह उपदेश न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए हैं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए हैं। गीता कहती है कि जीवन में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह एक ऐसा सूत्र है जो हमें सिखाता है कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जब हम फल की चिंता में उलझ जाते हैं, तब हम अपने कर्म से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म को ही पूजा मानना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। भगवद गीता का दूसरा महान उपदेश है, अस्थाई को स्थायी मत समझो। संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह नाशवान है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। गीता कहती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। यह उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें सिखाता है कि आत्मा का उद्देश्य केवल इस जीवन को जीना नहीं, बल्कि आत्मोन्नति की यात्रा करना है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। तब हमें दुखों से डर नहीं लगता और हम हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं। गीता हमें मानसिक संतुलन और आत्मिक स्थिरता सिखाती है। तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। गीता केवल ध्यान या साधना की बात नहीं करती, वह यह भी कहती है कि अपने काम में इतनी लगन और दक्षता लाओ कि वह स्वयं एक साधना बन जाए। चाहे आप एक शिक्षक हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो या कोई भी कार्य करते हो, अगर आप उसे श्रद्धा, ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो वह भी एक योग बन जाता है। यह दृष्टिकोण जीवन में हमें कार्य के प्रति एक दिव्य भावना देता है। तब हम काम को बोझ नहीं समझते, बल्कि सेवा समझकर करते हैं। गीता का अगला उपदेश है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक समान समझो। यह संतुलन ही सच्चा ज्ञान है। जब हमें सफलता मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं और जब असफलता मिलती है तो टूट जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। न कोई सुख सदा रहता है, न कोई दुख। इसलिए जो स्थायी नहीं है उस पर क्यों रोना या हंसना। हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। यह स्थिरता ही मानसिक शांति की कुंजी है। अहंकार त्यागो, विनम्रता अपनाओ, यह भी गीता का एक दिव्य संदेश है। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की इच्छा प्रकट की, तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह तुम्हारा मोह और अहंकार है जो तुम्हें कर्म से पीछे खींच रहा है। गीता सिखाती है कि विनम्रता में ही शक्ति है। जब हम अपने ज्ञान, शक्ति, धन या पद का घमंड करते हैं, तब हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम नम्र रहते हैं, तब ईश्वर हमारे साथ चलता है। यह उपदेश जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। हर परिस्थिति में समर्पण भाव रखो, क्योंकि जो होता है वो ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। गीता कहती है कि जब हम अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब हम दुख और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह पूर्ण समर्पण का संदेश है, जिसमें विश्वास और भक्ति दोनों समाहित हैं। जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी ईश्वर को सौंप देते हैं और केवल कर्म करते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। धर्म का पालन करो, पर अंधभक्ति में नहीं। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना भी धर्म है। एक पिता का धर्म है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण करे, एक शिक्षक का धर्म है कि वह ज्ञान दे, एक सैनिक का धर्म है कि वह देश की रक्षा करे। जब हम अपने कार्य को धर्म समझकर करते हैं, तब हम अधर्म से बचते हैं। मन पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, वह संसार को जीत सकता है। लेकिन जिसने मन के वश में आकर जीवन जिया, वह कभी आत्मिक शांति नहीं पा सकता। मन को संयम में रखने के लिए ध्यान, सत्संग और ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञानी और अज्ञानी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ज्ञानी कर्म करता है, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। अज्ञानी व्यक्ति काम करता है तो उससे जुड़ जाता है, उसे अपना मान बैठता है, और जब फल मनचाहा नहीं मिलता तो दुखी होता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है और उसे ईश्वर को अर्पित कर देता है। यह त्याग भाव ही उसे मुक्त करता है। माया के जाल में मत फंसो, आत्मा की खोज करो। गीता कहती है कि संसार की हर चीज माया है। धन, पद, यश, सौंदर्य, इन सब के पीछे भागने से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। आत्मा केवल आत्मज्ञान से ही तृप्त होती है। इसलिए गीता आत्मा को जानने और उसे परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताती है। जो अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। गीता का यह उपदेश आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल, सोशल मीडिया, वासनात्मक सामग्री, लोभ, क्रोध, यह सब हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो इनसे ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। दूसरों की निंदा और आलोचना करने से पहले अपने भीतर झांको। गीता में बताया गया है कि आत्मनिरीक्षण ही सबसे बड़ी साधना है। जब हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, तब हम अपने दोषों को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को सुधारते हैं, तब दुनिया अपने आप बेहतर लगने लगती है। जो भी हो रहा है, वह अच्छे के लिए हो रहा है। यह उपदेश गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। चाहे कुछ भी घटित हो रहा हो, वह परमात्मा की योजना का हिस्सा है। जब हम इस पर विश्वास करते हैं, तब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। न अतीत का दुख और न भविष्य का भय, केवल वर्तमान का आनंद। परिवर्तन ही जीवन है। गीता हमें सिखाती है कि स्थायित्व केवल आत्मा का है। हर रिश्ता, हर अवस्था, हर वस्तु समय के साथ बदलती है। इसलिए बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। ज्ञान ही सच्चा बल है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है, वह संसार के सारे मोह, लालच, भय से मुक्त हो जाता है। ज्ञान केवल पढ़ाई का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को जानने और समझने का मार्ग है। इन सभी उपदेशों को यदि कोई व्यक्ति जीवन में उतार ले, तो वह केवल एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ आत्मा बन सकता है। गीता केवल एक किताब नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे अर्थों में जीना चाहता है, जो अपने मन को जीतना चाहता है और जो अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि उस ईश्वर को जानना है जिसने हमें यह जीवन दिया। गीता की हर पंक्ति हमें प्रेरणा देती है, हमें मार्ग दिखाती है और हमें भीतर से बदल देती है।
जब हम गीता को केवल पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं, तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है।